जोशीमठ के बारे में विचार विमर्श किया गया। उसमें जो हमने पूर्व में निर्णय लिए थे कुछ, उसके संबंध में कैबिनेट ने मोहर लगाई। जैसे 45 करोड़ रुपये जो हमने रिलीज़ किए थे 1.5 लाख पर फैमिली के हिसाब से, उसका कैबिनेट ने एक एक्स पोस्ट फैक्टो अनुमोदन दिया है। इसके अलावा जो ज़मीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फार्म, पीपल कोटी गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौख, सेलंग और ढाक। ये 5 जगहों पे कैबिनेट ने सर्वेक्षण करने के दोबारा नाम पीपल कोटी गौचर, कोटी फार्म, पीपल कोटी गौचर 3 हो गए, चौथा गौख, सेलंग, 5वां ढाक, जोशीमठ के पास में। ये सब आसपास के दायरे। इसके अलावा भी ये लोकल प्रशासन, वहीं डीएम साहब वहीं बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से जोशीमठ में। अगर कोई लोकल और सुझाव आता है किसी और जगह का, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। अभी सारा ओपन है और लोगों की सहमति भी ली जाएगी। तो माननीय कैबिनेट ने इस पर जियोलॉजिकल स्टडी कराने की अनुमति दी। नेक्स्ट, जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5000 करने का निर्णय लिया है। इंटरिम, हाँ, इंटरिम रूप से अगर कहीं और ज़्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर कहीं और ज़्यादा किराया पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। इसमें किराएदार भी आएंगे, मकान मालिक के अलावा किराएदार, अगर कोई किराएदार रह रहा होगा, वो भी शिफ्ट हुआ होगा, तो उसको भी मिलेगा जो किराए पे जाएंगे। नहीं, वो तो ये मिलेगा नहीं, जो पहले किराया दे रहा था, तो जब वो शिफ्ट करेगा तो वो किराया तो नहीं देगा वहाँ, तो जहाँ नई जगह जाएगा वहाँ किराया देगा। नहीं, उसको भी मान्य होगा ना ये। नहीं, जो भूस्वामी है, जो भूस्वामी वो जाएगा किराए पे, तो उसके लिए अनुमन्य होगा। यदि किसी बिल्डिंग में किराएदार भी रह रहे हो, 2-3 रह रहे हैं, वैसे देखिए अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर जनपद से रिपोर्ट आती है इस संबंध में किसी प्रकार की, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें रेंट में वहाँ ये चल रहा है कि आज जो लोगों ने अपने रेंट अचानक 3-4 गुना बढ़ा दिए हैं, जो 25% तो इलाका अफेक्टेड है, जो अनअफेक्टेड इलाके में लोगों ने रेंट कई गुना बढ़ा दिए, तो इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि भाई उनको कुछ उस पर वो सीलिंग लगा देंगे कि इसे बढ़ाएं ना। अभी जिले से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, अगर आती है तो उस पर भी विचार करेंगे। आप पहले पैकेज सुन लीजिए, फिर उसके बाद कोई सवाल होगा तो हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब जो बताएंगे उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो राहत शिविर हमने तय किए हैं, होटल, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज, उसमें एक हम मानक तय कर रहे हैं, या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रतिदिन प्रति कमरा, वो, या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। इतने तक वो वास्तविक, या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहत शिविर में रह रहे हैं लोग, उसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये देंगे। अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर में खाना नहीं, हम खुद से बनाना चाहते हैं, उनको 450 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जो टो इरोजन के लिए वेबकोस की बात थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट ने ये निर्णय दिया है, इरिगेशन और वेबकोस दोनों से बात कर लें, जो टो इरोजन के स्टेबिलिटी के लिए काम पहले कर सकता है उसको काम दे दिया जाए, तो ये निर्णय हुआ इसमें। इसके अलावा जो सहायता राशि, जो पैकेज बनना है, वो डैमेज असेसमेंट और सर्वे करके कौन पैसे लेना चाहते हैं, कौन घर चाहते हैं, उसके बाद ये पैकेज सरकार उस पर निर्णय लेगी। इसके अलावा भारत सरकार के से जो हमें इंटरिम रिलीफ की जो डिमांड की जानी है, उसके लिए निर्णय हुआ 1 सप्ताह के अंदर राहत पैकेज का एक टेंटेटिव, एक इंटरिम मेमो बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाए। अभी इसमें हम बनाएंगे, अभी 1 सप्ताह का हमें माननीय कैबिनेट ने समय दिया है, 1 सप्ताह के अंदर हम बना के माननीय कैबिनेट के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रख देंगे, उसको भारत सरकार को भेजेंगे। एक जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका लाइवलीहुड का भी लॉस हो रहा है, जीविकोपार्जन की भी क्षति हो रही है, क्योंकि वो काम नहीं अभी है, खेतें अभी लगभग खेती बंद कर दिया है लोगों ने, घर से अलग हो गए हैं। तो एक SDRF की गाइडलाइंस में एक व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है, उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे।
तो माननीय कैबिनेट ने तत्काल इसको कहा कि उस गाइडलाइंस को तत्काल लागू कर दी जाए। माननीय कैबिनेट को हमने अवगत करा दिया है। जी हाँ, जी हाँ। एक पशुओं के लिए काफ़ी ग्रामीणों ने जो विस्थापित हैं उनके द्वारा ये रेज किया जा रहा था हमारे पशु के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो 2-3 चीज़ें कही गई, कृषि विभाग को ये कहा गया कि आप जगह देखें। इसके अलावा जो हमारे आपदा प्रबंधन में जो व्यवस्था है, विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए, और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन। ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू किया जाएगा। 45 और 80। इसके अलावा अब ये था कि कई लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी बिजली बिल आते हैं, तो बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से 6 महीने तक के लिए माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा कई जगह से डिमांड आई कि हमारे बैंक के लोन है वो हम दिक्कत होगी, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है उसको राज्य सरकार ने 1 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया, उसको रोक दिया गया और लोन को रिस्ट्रक्चर करने के उसमें निर्देश जारी किए जाएंगे। और जो कमर्शियल बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे शेड्यूल्ड नेशनलाइज्ड हो, उसके लिए भारत सरकार को लिखा जाएगा 1 साल के मोरेटोरियम के लिए। इसके अलावा माननीय कैबिनेट ने भी निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हिल सिटीज़ हैं सबकी धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी को तत्काल उसकी जांच करके निर्धारित की जाए।